आज के लिए हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। So dielectrics are the perfect insulator and they have property of polarization. तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं और उनमें पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स जो है वो करंट को इजीली पास नहीं होने देते, है ना। कंडक्टर्स करंट को इजीली पास होने देते हैं। तो बेसिकली कंडक्टर से डाइलेक्ट्रिक्स जो कि इंसुलेटर हैं किस तरह डिफरेंट होते हैं। तो मान लीजिए एक कंडक्टर ले लेते हैं हम, सपोज दिस इज अवर कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अराउंड हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। इस कंडक्टर के अराउंड हम अप्लाई कर देते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, समथिंग लाइक दिस वन। तो क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से इसमें जो निगेटिव चार्ज है वो इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा। तो इसके एक सरफेस पे आपका ये इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा अगेंस्ट दिस फील्ड, निगेटिव चार्जेस का। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिफिशियंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे दे सकते हैं कि एक साइड आपकी पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और एक साइड निगेटिवली चार्ज रहेगी। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा कि जब तक इसके अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसके इनसाइड आपको पॉजिटिव टू निगेटिव एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक इस एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। ओके, सो इन दिस केस योर ई induced इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और डायरेक्शन में अपोजिट। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड योर इनसाइड द कंडक्टर इज योर जीरो, है ना। बट ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स में नहीं होता। तो अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं जिसको हम पुट कर देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमने डाइलेक्ट्रिक लिया, ओके, और इसको हम पुट कर देते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने इस डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दिया। तो इसमें इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें कुछ चार्ज जो है वो इसके एक सरफेस पे आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज, एंड कुछ चार्ज आपका पॉजिटिव जो है वो इस सरफेस पे आ गया। यानी यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो यहाँ पे दिस सरफेस इज योर पॉजिटिवली चार्ज। ओके, सो इस केस में जो इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इनसाइड ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंड्यूस होगा इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अपोजिट टू दिस, अपोजिट टू दिस एक्सटर्नल फील्ड। बट ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं होगा, दैट इज लेस देन दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू कैन से दैट द net electric field inside a dielectric is equal to the external electric field minus of this induced electric field, is induced electric field। तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक में एक डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये थोड़ा सा बात हुआ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में कि हाउ डाइलेक्ट्रिक इज डिफर फ्रॉम ए कंडक्टर। ओके, तो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होती है, ये जीरो नहीं होती, बट कंडक्टर में इसका वैल्यू जीरो होता है। चलिए बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली टू टाइप्स, द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, basically two types. The first one is polar dielectrics, and polar dielectrics, and the another one is your, it's non-polar dielectrics, non-polar dielectric। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, सो एग्जांपल के तौर पे बात करें, सो पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल है सच एज योर HCl
HCl and your such as NaCl. ओके, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर मॉलिक्यूल। तो व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल, इनमें ऐसी क्या बात होती है, खास बात क्या है पोलर मॉलिक्यूल में? तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये पोलर मॉलिक्यूल की बात होती है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसमें कैसे आता है देखिए, तो खास बात ये है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के जो आप जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, सपोज आई चूज HCl, ओके, H हैज पॉजिटिव एंड Cl हैज नेगेटिव चार्ज। सो इनके जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों एटम्स के, अगर हम बात करें H का ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं Cl का, इनके सेंटर ऑफ मास है ना, ये कोइंसाइड नहीं करते, अलग होती है, यानी टू द पॉइंट कहें तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। तो एक साइड हो गया आपका पॉजिटिव एंड एक साइड हो गया नेगेटिव चार्ज, एंड देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू these two basically atoms, which is your 2D. Suppose it's a distance 2D, so you can define a electric dipole moment which is P is equals to any charge into your 2D. So इसमें कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले से रहता है क्योंकि इनके सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करते। तो ये था थोड़ा सा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। अब बात करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। सो बेसिकली N2 ले लेते हैं एंड O2 आर बेसिकली सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली वो होते हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। दिस आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल N2 ले लेते हैं। ओके, सो इनमें जो सेंटर ऑफ मास होता है दे एक्चुअली गेट्स कोइंसाइड, है ना, बोथ द चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का ही आपका सेंटर ऑफ मास क्या कर जाता है, कोइंसाइड, यानी इनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं होती। सो दैट्स व्हाई these non-polar dielectrics don't have any permanent electric dipole moment. They don't have any permanent electric dipole moment. Permanent electric dipole moment. Permanent electric dipole moment. ओके, तो ये तो बात हो गया थोड़ा सा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। पर खास बात यह है कि जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दोनों को रखते हैं, देन दे हैव सम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दे हैव सम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सो अब हम जरा देखेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अप्लाई कर दें इस पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में तो क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम सबसे पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को लेते हैं, है ना, इस पे हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करते हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमने लिए, तो ये कुछ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कुछ इस तरीके से होंगे कि सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये मैंने बना दिया एक कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन, और इसके बीच एक रख दिया प्लस चार्ज और एक रख देते हैं माइनस चार्ज। कुछ और बना देते हैं इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन, कुछ और इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं और इनमें कुछ चार्ज पुट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज जीरो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसमें अप्लाई नहीं की। जैसे हम इस पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इस केस में ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं दे बेसिकली गेट स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच हो जाएंगे और ये अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कुछ इस डायरेक्शन में फील्ड लगाई, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड हमने लगा दी, ई एक्सटर्नल। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, और जो इनका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इस फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी ये साइड हो गया नेगेटिव, ये साइड हो गया पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव।
तो इनका जो डायपोल मोमेंट हो गया दैट बेसिकली गेट्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field. Okay, and this time this molecules have some dipole moment, है ना. इस टाइम इनका dipole moment जो होगा वो जीरो नहीं होगा. इस टाइम दे हैव सम डायपोल मोमेंट, पर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाएंगे ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, यानी उनका डायपोल मोमेंट फिर से जीरो हो जाएगा. दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स डोंट हैव परमानेंट डोंट हैव एनी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. चलिए बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होंगे उनके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से आपके विदाउट कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के कुछ इस तरीके से ये आपके रैंडम मोशन में होंगे, रैंडम मोशन में होंगे. कुछ इनमें डायपोल मोमेंट है, ठीक है. इस लाइक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से हम लगा देते हैं, है ना. कुछ इस तरीके से ये रैंडमली होंगे. इस कोई भी सब्सटेंस आपने चूज किया है तो मान लीजिए इसमें हम लगाते हैं. इस समय इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करेंगे तो ये सारे के सारे वापस से जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेन माइनस प्लस एंड अगेन कुछ इस तरीके का आपको वापस से कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा. एंड अगेन माइनस प्लस. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा दी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ई एक्सटर्नल, है ना. तो दैट्स वाई, और जिनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा. ओके, एंड इन दिस केस दे आल्सो हैव सम डायपोल मोमेंट. ओके, ये थोड़ा सा बात हुआ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर में, कि जब आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इनका बिहेवियर कैसा होगा. अब हम बात करेंगे कि भाई कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो उसका वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे वेरी करता है. ओके, तो मान लीजिए मैं एक प्लेट चूज कर लेता हूँ, एक कंडक्टिंग प्लेट कुछ इस तरीके की, जो कि है आपकी पॉजिटिवली चार्ज. ये हमने एक प्लेट चूज कर ली. एक और प्लेट चूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके की, या सपोज आई चूज अनदर प्लेट कुछ इस तरीके की. हम एक प्लेट चूज कर लेते हैं. ओके, और इस प्लेट को हम इन दोनों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं. सपोज आई चूज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन दिस प्लेट. एक हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब चूज कर लिया लाइक दिस. ओके, सो ये जो प्लेट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. and this plate is your negative 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 negative. ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना चाहते हैं. ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एंड दिस इज अवर डाइलेक्ट्रिक. तो जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक आप इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पुट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं इस केस में इसमें आपके जो है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके अलाइन हो जाएंगे इस फील्ड में. एंड इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जितने भी इसके हैं ये कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन इसके इनसाइड बन जाएगा. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, तो इसमें अगर हम एक छोटी सी देखें भाई, ये तो हमने बहुत छोटे से इसमें ड्रॉ किए हैं, ये काफी ज्यादा होंगे. तो यहाँ पे देखें तो ये जो इनसाइड का पॉजिटिव है वो इनसाइड के नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा. ठीक है, जितने भी आपके इस तरीके की स्ट्रक्चर के मिलेंगे उसमें ये पॉजिटिव इस निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा. ये पॉजिटिव इस निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा. ये पॉजिटिव इस निगेटिव को इसमें, यानी कहने का मतलब है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज बेसिकली जीरो. ये नहीं होगी, बट ये जो एक्स्ट्रा जो आपका चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव, इसकी वजह से इन दोनों प्लेट की जो सरफेस पे एक चार्ज आ जाएगा, यानी इस पे आ जाएगा एक पोलराइज्ड सरफेस चार्ज सिग्मा पी, और इस पे एक पोलराइज्ड सरफेस चार्ज दैट इज योर प्लस ऑफ सिग्मा पी एंड दिस इज योर minus of sigma b. Yeah, this is due to polarization of charge in the dielectric due to the external electric field. Okay, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसके इनसाइड में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर.
तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर बेसिकली दो फील्ड होंगी, एक तो होगी आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कुछ इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये है हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इंड्यूस फील्ड होगी जो कि इसके इक्वल नहीं होगी बट कुछ वैल्यू इसकी भी होगी, दैट इज योर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. So the net electric field inside the dielectric is basically the sum of this external electric field, है ना, and your जो induced electric field है जिसे हम पोलराइज भी बोल सकते हैं, that is negative of your induced, है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अलग अलग है, so that's why it's a negative, है ना. So now अब हम बात करते हैं जरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में. So डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is defined as the ratio of this external electric field divided by the net electric field, which is net electric field. So you can write this dielectric constant as E external divided by E external minus this induced electric field. So this is our dielectric constant जो कि हमें इस से मिल गया. तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की डायलेक्ट्रिक्स के बारे में, है ना, और इसके कितने टाइप्स के होते हैं और इनको जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है. इस वीडियो को में आपका जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.